बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पवित्र नदी किस तरह से कलकल कहती हुई उनके पीछे बहती हुई नजर आ रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कैलाशानंद जी महाराज, आप किस तरह से बताएंगे, अभी ग्रहण चल रहा है, इस दौरान जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो क्या करें क्या ना करें, कौन से ऐसे मंत्र हैं जो नकारात्मक प्रभाव अगर जीवन में किसी के भी पड़ेगा तो उसको वो दूर कर सकते हैं, जिसके बारे में आप जानकारी देंगे हमें। बिल्कुल सही बात कहा आपने मेरी बहन। हम इस समय काशी विश्वनाथ दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल सामने रेत पर बैठे हैं। संयोग है यह, मैं अभी मणिकर्णिका घाट पर मैंने अपना जप पूजन किया, बहुत सारे हमने मंत्रों का जप किया और आकर हम यहाँ गंगा स्नान करेंगे, माँ को हम वंदन करेंगे, माँ को प्रणाम करेंगे। ग्रहण का जो चंद्रमा का जो ग्रहण है आज, क्योंकि पूर्णिमासी है और काशी बताया गया है कि सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में यदि सूर्य ग्रहण के दौरान व्यक्ति स्नान करे, जप दान पुण्य करे तो उसको बहुत फल है। चंद्र ग्रहण के समय यदि वो काशी में रहे तो उसको बहुत बड़ा फल है। आज मुझे लगता है लाखों की, और जो लोग काशी में नहीं है वो क्या करेंगे महाराज जी, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? मनसा स्मरामी, मन से स्मरण करें। हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा विधान है कि व्यक्ति मन से भी हम स्मरण कर सकते हैं। रत्ने कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा। बताया गया मन से जो स्मरण किया जाए वो सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए चंद्रमा मन के देवता है। चंद्रमा मनसो, वेद का मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातस चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। मैं तो अचानक जुड़ा, मैं तो नाव से इस पार आ रहा था और इस पार आकर के गंगा मैया को वंदन करके गंगा में स्नान करने जा रहा था। तो चंद्रमा मन के देवता है। आज के समय जितना अधिक से अधिक हो हमें किसी न किसी मंत्र का जप करना चाहिए और बिल्कुल अपने राशियों पर, जिन जिन राशियों के हम लोग हैं उन राशियों पर कोई बुरा प्रभाव या कोई उसका अदर प्रभाव न पड़े, हमारा जीवन श्रेष्ठ और उत्तम हो, उसके लिए हमें मंत्र की उपासना का विधि विधान क्रम से हमें ध्यान पूर्वक मन लगा करके, ध्यानावस्थित चेतना, मन को भगवान में दृढ़ करके हमें उपासना करनी चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि योग लगन ग्रह बार अतिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर सजुत राम जन्म सुखमूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि ये 5 अनुकूल होते हैं। मुझे लगता है आज जो दिन है वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा तो उस आज के समय में, क्योंकि ग्रहण का काल भी बहुत लंबा था, 2 घंटे से ऊपर था, तो मुझे लगता है कि इस समय व्यक्ति यदि कोई जप किसी प्रकार का जो मंत्र आपको प्रिय है, जिस विधि परंपरा के मंत्र को आप जपते हैं, या वो महादेव का मंत्र हो, काली का मंत्र हो, गणेश जी का मंत्र हो, सावर मंत्र हो, या वैदिक मंत्र हो, या पौराणिक मंत्र हो, या लौकिक मंत्र हो, 4 मंत्र होते हैं। जो चारों मंत्रों में से जिस मंत्र के प्रति मेरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, उस मंत्र को यदि हम जपते हैं तो निसंदेह लाख गुना अधिक फल हमें प्राप्त होंगे। स्वामी जी, मैं इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी आपसे, देखिए शीतलता चंद्रमा से प्रदान होती है, बचपन में चंदा मामा होते हैं, समय के हिसाब से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है चंद्रमा को अलग अलग रूपों में देखा जाता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। लेकिन उससे इतर जाते हुए आपने कहा कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का पड़ना, ज्यादातर चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो पूर्णिमा के दिन क्यों पड़ते हैं, इसके पीछे की महत्ता क्या है, और कोई ऐसा मंत्र या श्लोक जो आमतौर पे घर में बैठे जो लोग हैं, देखिए कठिन जो मंत्रोच्चार हैं वो तो आप जैसे जो महाराज हैं वही कर पाएंगे, जो आम लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं वो 5 बार 7 बार 11 बार 21 बार जितना भी उनको सही लगे, वो कौन से ऐसे सामान्य मंत्रोच्चार हैं जिनको घर पर बैठे भगवान के सामने वो उस मंत्रों का जाप कर सकते हो? बहुत सरल सरल मंत्र भी हमारे विधि में है, हमारे वैदिक मंत्रों में है, वैदिक परंपराओं में है, लौकिक परंपरा में है, पौराणिक परंपराओं में है और सावर परंपराओं में है। तो बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं चंद्रमा के। तो चंद्रमा ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्रमसये नमः, ओम चंद्र भूपतये नमः, ओम भूताधिपतये नमः। ऐसे छोटे छोटे मंत्र हैं जिसका जप हम कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को मंत्र आता हो वो, क्योंकि चंद्रमा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी 2 नाड़ी हैं,
तो चंद्र नाड़ी, क्योंकि पूर्णिमासी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता अक्सर, और यदि वो व्यक्ति कहीं तीर्थ में हो, आज आपने मुझे अचानक जोड़ा, मैं अचानक जुड़ा आपके साथ, तो मैं गंगा नौका पर बैठकर इस पार आ रहा था। मुझे लगता है कि यह सौभाग्य है मेरा कि आज चंद्र ग्रहण के दिन मैं काशी में हूँ, क्योंकि काश्याः मुक्तयेपि भवताम परीक्षयेपि योगः। भगवान शिव काशी में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, और गंगा शीतलता की प्रतीक है। गंगा मोक्ष तो देती ही है, लेकिन सबसे पहले गंगा ज्ञान देती है, फिर गंगा भक्ति देती है, और गंगा पुनः अंततः अंत में जाकर के मोक्ष देती है। हमें सद्ज्ञान चाहिए। तो चंद्रमा मन के देवता हैं। जब तक व्यक्ति का मन शीतल और दृढ़ नहीं होगा, तब तक उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए बहुत छोटे छोटे मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। लेकिन जो पैनल पर हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ सबके सब बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, सभी मेरे बहुत परिचित हैं, तो उन सभी को लगभग सारे मंत्रों का ज्ञान है। मैं वेद मंत्र का एक मंत्र बोलता हूँ, हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत चंद्रमसे नमः। ये वेद का मंत्र है, चंद्रमा का मंत्र है ये, और चंद्रमा को अत्यंत प्रिय मंत्र है, क्योंकि मैं बता रहा हूं चंद्रमा मन के देवता हैं, और मन जिसका पवित्र है, मन जिसका शांत है, मन जिसका स्थिर है, मन जिसका नियंत्रण में है, निस्संदेह उसे धर्म कर्म और गति तीनों की प्राप्ति होती है। और वो समाज कुल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति गंगा तट पे आएगा वो पवित्र होगा, जो भी गंगा में नहाएगा वो पवित्र होगा, आज के दिन जो भी मंत्र का जप करेगा वो पवित्र होगा, और आज के दिन जो भी तीर्थ में बैठ करके या घरों में बैठ करके तीर्थों का आह्वान, हमारे यहाँ तो परंपरा है बहन की, घर में भी लोटे में भी गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणी च गोदावरी तथैव च, हम लोटे में भी गंगा का आवाहन करके उसे गंगा जल मान करके, शास्त्र कहता है वो गंगा जल हो गया, और उससे स्नान करते हैं तो गंगा जैसी ही पवित्रता और गंगा जैसी स्नान का ही फल हमें प्राप्त होता है। स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज, एक आखिरी में आपकी टिप्पणी में चाहूंगी, चलते चलते कार्यक्रम का समापन हो रहा है। अब जो हमारे दर्शक हैं, चूंकि चंद्र ग्रहण का समापन हो चुका है, और ये जो परिस्थितियां बनी थी दिवाली के समय सूर्य ग्रहण और देव दीपावली के ठीक बाद चंद्र ग्रहण की, अब इस तरह से 2040 में बनेगी परिस्थितियां, इस तरह का संयोग बनेगा? कैलाशानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ चित्रा जी, हाँ आ रही है। क्या पूछा आपने? जी, मैंने बस आपसे यही पूछा है कि अब इस तरह का जो संयोग है, दिवाली के दिन सूर्य ग्रहण, दिवाली के दौरान, और देव दीपावली के ठीक बाद चंद्र ग्रहण, ऐसा संयोग अब 2040 में बनेगा? मुझे लगता है चित्रा जी, यह एक बहुत बड़ा अवसर था। सूर्य ग्रहण के कुछ काल पश्चात चंद्र ग्रहण जी, और दोनों ने खूब समय दिया, साधकों के लिए खूब समय दिया, भारत के उन लोगों के लिए जो धर्म को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं, जो प्रणाली को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, जिनका तंत्र मंत्र यंत्र और दान धर्म में जिनकी रुचि श्रद्धा और समर्पण रहती है, उन लोगों के लिए आज भी और गत कुछ दिन पूर्व सूर्य ग्रहण के दिन भी खूब समय दिया। मुझे लगता है जिन्होंने भी थोड़ा समय जप के लिए, थोड़ा समय गंगा तट पे, यमुना के तट पे, सरस्वती के तट पे, कावेरी के तट पे,